वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिल्ट इन फंक्शंस है क्या। ओके राइट। उसके बाद जो है हम बात करेंगे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में। ओके ये समझ है जो हम इन जनरल यूज करते ही रहते हैं। राइट। सो मैक्स होता है, मिन होता है, लेन होता है, ऐसे हम ऑलरेडी कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस को जो है यूज कर रहे हैं, है ना। और इनकी वजह से जो है हमारा कोड जो है और भी सिंप्लीफाई होते जा रहा है ना। सीधा अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में से कोई मैक्सिमम नंबर निकालना है तो हम सीधा मैक्स वाला ये जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, इसको यूज करेंगे, है ना। कोई चीज को प्रिंट करनी है हम प्रिंट ऑफ यूज करेंगे, है ना। ऐसे ही ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन में। ओके राइट। सो ये जो बेसिकली है हमारे लिए कॉमन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके और एज ए डेवलपर मान लीजिए कई सारे कॉमन फंक्शंस के लिए बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं। ओके और अगर हम इनको अच्छे से प्रॉपर्ली यूज कर पाए तो हमारे टाइम और कोड को बनाने में ये जो एफर्ट्स लगते हैं वो बहुत सेव हो जाते हैं, है ना। और उनको यूज करने के लिए क्या करना होगा, सीधा उनका नाम मेंशन करना है। राइट। सो जैसे कि अगर हमें कोई चीज प्रिंट करनी है, प्रिंट ऑफ लिखेंगे। ओके और फिर डायरेक्टली उनका नाम उनके अंदर जो भी आर्गुमेंट्स हम पास करना चाहते हैं वो पास कर देंगे, है ना। राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हम ऑलरेडी मैक्सिमम और मिनिमम वाले बिल्ट इन फंक्शंस को यूज कर चुके हैं। राइट। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखेंगे लार्जेस्ट इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं। ओके 3 है, 5 है, 4 है। ओके मैक्स ऑफ, ये सारे नंबर्स का सीक्वेंस जो अगर हमने दे दिया तो उसको जब हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे नंबर्स में से जो मैक्सिमम वाला नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। राइट। ओके सीक्वेंस हम मेंशन करते हैं उनमें से जो भी मिनिमम वाला नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। राइट। जाहिर सी बात है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बिल्ट इन फंक्शंस को जो है जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे हमारी एक तो है रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। ओके दूसरा कोड को लिखने में हमारे जो एफर्ट्स लगते हैं वो कम हो जाएंगे और देखते ही देखते हमारा कोड जो है उसका लिखने वाला तरीका जो है और भी एफिशिएंट बनते जाएगा, है ना। राइट। सो ये थी बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। ओके सो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नाम की एक चीज होती है जिसके अंदर ऐसे ही कई सारे रीयूजेबल चीजें होती है, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी हैं। राइट। वैसे ही और भी कई सारे रीयूजेबल फंक्शंस होते हैं, रीयूजेबल वेरिएबल्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, ऐसे अलग अलग चीजों को कंसीडर करते हुए पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जैसी चीज होती है। ओके ऐसे मान लीजिए कि क्लासेस, फंक्शंस, वैल्यूज, कॉन्स्टेंट्स, ऐसी अलग अलग चीजों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, ऐसे मान लीजिए। तो ये जो जरूरी होने वाली फंक्शंस होते हैं, क्लासेस, वैल्यूज वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स की तरह एलोकेट किया जाता है। ओके तो ऐसे मान लीजिए कि एक मॉड्यूल जो है एक पाइथन फाइल है जिसके अंदर ये सारे कोड होंगे। राइट। कलेक्शंस है, रैंडम है, डेट टाइम का मॉड्यूल होता है, मैथ नाम का मॉड्यूल होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट। और हर पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल का मतलब क्या है, एनी फाइल व्हिच कंटेन्स अ पाइथन कोड। ओके तो जो भी हमें पर्टिकुलर कोड चाहिए होगा, जो भी चीजें चाहिए होंगी, उनको एक मॉड्यूल के अंदर रख दिया जाएगा। ओके मान लीजिए मॉड्यूल का मतलब है एक सेपरेट पाइथन फाइल जिसके अंदर हमारी जो जरूरत वाली जो अलग अलग फंक्शंस होती हैं, जो अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, क्लासेस होती हैं, उनको एक फाइल के अंदर रख दिया और उसको नाम दे दिया मॉड्यूल। रैंडम नाम का मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई भी फंक्शन करना चाहते हैं, कोई भी काम यूज करना चाहते हैं, तो आपको मैथ वाला फंक्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा, मैथ वाला मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके तो इसके लिए बेसिकली जब भी आप कोई मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं इसको आप इंपोर्ट नाम के कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। ओके जैसे कि इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल का नेम। ओके सो इसकी वजह से जो है फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स के साथ काम करना चाहते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस करना चाहते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, या फिर किसी पर्टिकुलर एक्जिस्टिंग वेरिएबल का वैल्यू लाना, जैसे कि पाई का वैल्यू है। राइट। सो पाई इज इक्वल टू 3.1415 समथिंग। ओके सो ऐसे वैल्यूज को जब आप लाना चाहते हैं, उनको यूज करना चाहते हैं, तो उन पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज को किसी ना किसी मॉड्यूल के अंदर रखा होगा, है ना। और मैथमेटिक्स फंक्शंस के लिए मैथ नाम का मॉड्यूल यूज करते हैं। ओके तो अगर आपको मैथ मॉड्यूल यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल का नाम। ओके राइट। सो आइडियली इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम जो है कहीं पे भी लिख सकते हैं, बट एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि कोड के सबसे ऊपर, बिफोर यू इवन डिफाइन एनी पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब इससे पहले कि आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करें उसके भी ऊपर, सबसे ऊपर लिखेंगे आप इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल नेम। ओके राइट। सो और ये केस टू केस बेसिस में बदलता रहता है, इन द सेंस अगर आपको जरूरत पड़े तो कोड के बीचों बीच भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, इसको सीधा सबसे ऊपर लिखना है। ओके सो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनलिटी यूज करनी है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से, ओके सो वो पर्टिकुलर फंक्शनलिटी जिस मॉड्यूल के अंदर है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। राइट। एक एग्जांपल देखते हैं। ओके मैथ मॉड्यूल यूज करके। राइट। सो अगर आपको मैथमेटिकल फंक्शंस करने हैं, मैथमेटिकल पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट्स को यूज करना है, तो मैथ नाम का मॉड्यूल जो है वो यूज करना पड़ेगा। राइट। राइट फॉर एग्जांपल मैथ डॉट फंक्शन नेम। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉड्यूल नेम क्या हो गया, मैथ है। ओके और फंक्शन, क्लास या वेरिएबल जो भी है उसको यूज करने के लिए आप डॉट नोटेशन यूज करेंगे। ओके मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल वाला फंक्शन यूज करना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ जो भी आर्गुमेंट आप पास करना चाहते हैं वो। ओके राइट। सो इसको जो है एक कोडिंग एग्जांपल में देखते हैं। राइट। एक सिंटैक्स की तरह देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट मैथ लिखेंगे आप। क्यों, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड वाले फंक्शंस और वेरिएबल्स को यूज करना है। ओके और उसके नीचे कैसे एक्सेस करेंगे इनको, मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5। ओके अगर आपको फैक्टोरियल प्रिंट करना है तो फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल करेंगे। अगर आप कोई कांस्टेंट का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं जैसे कि पाई, तो मैथ डॉट पाई लिखेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। ओके चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम। ओके राइट। सो ये हमारे पास कोड प्लेग्राउंड है अभी। ओके सो इसको ऐसे करते हैं कि ये जो सेलेक्ट कर लिया, रिमूव कर लिया। ओके सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैथ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। राइट। इंपोर्ट वाला कीवर्ड यूज कर लिया और जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम यूज करना चाहते हैं उस मॉड्यूल का नाम लिख लिया हमने। राइट। और फिर इसके बाद प्रिंट ऑफ, अगर हमें फैक्टोरियल चाहिए तो कैसे लिखना होगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल। ओके फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर मेथड है। ओके मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल चाहिए हमें। ओके तो जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट जो है आ जाना चाहिए। राइट। सो 125 फैक्टोरियल है। ओके आ गया। अगर मान लीजिए सिमिलरली आप चाहते हैं कि पाई का वैल्यू प्रिंट करना है आपको। राइट। सो प्रिंट ऑफ मैथ डॉट पाई। ओके पाई नाम के कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर डायरेक्टली आप मैथ डॉट पाई लिखेंगे। ओके और पाई का जो प्री डिफाइंड वैल्यू है उस पर्टिकुलर मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर जो भी प्री डिफाइंड वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके सो अगर आपको मैथ को किसी पर्टिकुलर नेम के साथ यूज करना है, ओके फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मैथ जो है आप उसको स्पेसिफिकली एक नाम भी दे सकते हैं। ओके फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज सम पर्टिकुलर नेम। ओके सो कोई भी एलियास यूज कर रहे हैं आप। ओके सो बेसिकली आप प्रोग्राम को ये बता रहे हैं कि हम मैथ वाला मॉड्यूल यूज करेंगे, बट उसका नाम जो है इस पर्टिकुलर कोड के अंदर मैंने M1 रख दिया है। ओके तो जब भी मैं
m1.factorial लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, math.factorial। ओके, सो अगर आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको अपने कोड में, अपने पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड के अंदर आप उसको कोई भी अपने मर्जी का नाम दे सकते हैं, राइट। और उसको कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ एज m1। ओके, सो एज नाम का ये जो कीवर्ड है उसको यूज करते हुए आप एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। ओके, और इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को कहा जाता है एलियासिंग। ओके, बेसिकली आप एक नया नाम दे रहे हैं, नया एलियास दे रहे हैं उसको, राइट। सो सिंपली ऐसे मान लीजिए कि जब भी आप मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप मॉड्यूल का नाम वैसे का वैसा यूज करें, क्योंकि आगे चलते हुए क्या होता है कि मॉड्यूल्स के नाम बड़े बड़े भी हो सकते हैं, राइट। आप सीधा उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली एक छोटा सा नाम दे सकते हैं और उस छोटे से नाम को यूज करते हुए अपने कोड के अंदर सारी की सारी फंक्शनलिटी जो है वो रन कर सकते हैं। ओके, राइट। कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ एज m1। ओके, सो यहां पे क्या हुआ, मैथ नाम के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को मैंने m1 नाम का एलियास जो है वो दे दिया। ओके, और मैंने अपने प्रोग्राम को कहा कि जब भी मैं m1 यूज करूं तुम ऐसे मानो कि मैं मैथ डॉट ही यूज कर रहा हूं। ओके, राइट। चलिए इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। ओके, राइट। सो ऐसे करते हैं कि इंपोर्ट मैथ है हमारे पास। ओके, और फिर क्या करेंगे कि एज नाम का कीवर्ड यूज करते हुए मान लीजिए मैंने इसको m1 वाला नाम दे दिया। ओके, मैं बस बेसिकली प्रोग्राम को ये कह रहा हूं कि मैथ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और मैंने उसका नाम m1 दे दिया है। ओके, तो जब भी मैं m1 डॉट यूज करूंगा, ओके, तो ऐसे मान लेना कि मैथ नाम का ही यूज कर रहा हूं मैं करके। ओके, राइट। सो m1 और m1.p1 राइट, सो पाई दे दिया हमने, तो ये वैसे का वैसा ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे m1.factorial का मतलब क्या है, math.factorial। ओके, बस हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ये कहा कि जब भी मैं मैथ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करूं उसका नाम m1 दे दिया मैंने, और जब भी मैं m1 यूज करूंगा ऐसे मान लेना कि मैथ नाम का ही पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वही यूज किया जा रहा है। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो ये था बेसिकली मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करना है। ओके, मान लीजिए आपको मॉड्यूल के अंदर से सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फंक्शनलिटी चाहिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बस फैक्टोरियल ही चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, सीधा उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको डायरेक्टली मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, सीधा इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल नेम दे देंगे, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर से कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन या कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनलिटी या कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल आपको लाना है, तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम मैथ स्पेस इंपोर्ट स्पेस फैक्टोरियल। ओके, मैथ नाम के मॉड्यूल से फ्रॉम मैथ आपको क्या इंपोर्ट करना है, फैक्टोरियल नाम का मेथड इंपोर्ट करना है। ओके, सो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। ओके, ऐसे लिखेंगे और सीधा प्रिंट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ लिख लेंगे। ओके, क्यों, वहां पे मैथ नाम के इस पर्टिकुलर मेथड को मॉड्यूल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जब भी आप डायरेक्टली इंपोर्ट मैथ लिखेंगे या फिर इंपोर्ट मॉड्यूल नेम लिखेंगे, तो उस मॉड्यूल के अंदर जो सारी की सारी फंक्शनलिटीज हैं, सारी की सारी क्लासेस हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है इंपोर्ट हो जाएंगी। ओके, राइट। और अगर आपको स्पेसिफिकली एक ही चीज की जरूरत है तो आप स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन कर सकते हैं, फ्रॉम जो मॉड्यूल नेम है वो इंपोर्ट जो पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो इसको मैं निकाल देता हूं, इंपोर्ट मैथ वाले पार्ट को निकाल दिया हमने। ओके, सो ऐसा करते हैं कि फ्रॉम मैथ, ओके, मैथ नाम के मॉड्यूल से मुझे इंपोर्ट करना है ये जो फैक्टोरियल वाला मेथड। ओके, राइट। और फिर यहां पे मुझे m1 डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फैक्टोरियल ऑफ लिख सकते हैं, राइट। सो इस पाई वाले पार्ट को निकाल देते हैं। ओके, रन किया और ये आउटपुट आ गया हमारे लिए। ओके, राइट। सो यहां पे क्या हुआ, बेसिकली हमने स्पेसिफिकली प्रोग्राम को बताया कि मैथ नाम के मॉड्यूल से फैक्टोरियल नाम का फंक्शन जो है उसको इंपोर्ट करना है करके, राइट। और ये क्या करेगा, सिर्फ उसी पर्टिकुलर फंक्शन या उसी पर्टिकुलर मेथड को इंपोर्ट करेगा, राइट। अगर हमने यहां पे डिसाइड किया कि प्रिंट ओके मैथ डॉट पाई लिख लिया हमने। ओके, सो मान लीजिए मैथ डॉट पाई लिख लिया, तो क्या होगा, हमें एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैथ नाम का ये जो चीज है इसको हमने डिफाइन ही नहीं किया करके, राइट। सो ये इंपोर्टेड वाले फैक्टोरियल फंक्शन पे ही काम करेगा, राइट, बाकी सारे फंक्शंस पे काम नहीं करेगा। ओके, राइट। सो अगर चाहिए, अगर हमें स्पेसिफिकली चाहिए कि हमें सिर्फ दो ही पर्टिकुलर फंक्शंस चाहिए या दो ही पर्टिकुलर वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉमा देके मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो कॉमा पाई। ओके, हम ऐसा कर रहे हैं कि बेसिकली मैथ नाम के मॉड्यूल से फैक्टोरियल और पाई वाली वैल्यूज जो भी मेथोडोलॉजीज है उनको इंपोर्ट करो करके कह रहे हैं प्रोग्राम को, राइट। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, सीधा हम प्रिंट ऑफ, सीधा हम लिख सकते हैं पाई, राइट। सो सीधा हम ऐसे लिख लेंगे और ये प्रोग्राम चल जाएगा। ओके, राइट। क्यों, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली फैक्टोरियल को इंपोर्ट किया और स्पेसिफिकली पाई को इंपोर्ट किया। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने एक मॉड्यूल को स्पेसिफिकली कैसे इंपोर्ट करना है देख लिया है ना। और फिर अगर हम चाहें तो उन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को अगर हमने इंपोर्ट किया या फिर उनमें से स्पेसिफिकली कोई फंक्शन को इंपोर्ट किया तो उसका भी स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल एज फैक्ट। ओके, सो मैथ नाम के मॉड्यूल से फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को इंपोर्ट करना है और क्या नाम देना है उसको, फैक्ट नाम देना है। ओके, राइट। सो ऐसे करने की वजह से क्या होगा कि जब भी आप यूज करना चाहेंगे उस पर्टिकुलर मेथड को, सीधा फैक्ट ऑफ फाइल लिख सकते हैं, ना कि फैक्टोरियल ऑफ फाइल। ओके, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो कोड प्लेग्राउंड में चले। सो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल कॉमा पाई है। ओके, सो हम ऐसे लिखते हैं कि एज फैक्ट, राइट। सो फैक्ट लिख लिया हमने, राइट। सो अभी हम जब भी जरूरत पड़े सो सीधा हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट ऑफ ये जो फैक्ट है, सीधा फैक्ट को यूज करेंगे, ऑफ फाइल लिख लिया हमने, है ना। और जब हम इसको रन करेंगे ये वैसे का वैसा ही काम करेगा जैसे फैक्टोरियल ऑफ फाइल। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, राइट। सो हमने इंपोर्ट्स को कैसे यूज करना है, मैथ नाम के मॉड्यूल को कैसे यूज करना है ये देख लिया, है ना। अभी एक और पर्टिकुलर मोस्ट कॉमनली यूज मॉड्यूल देखते हैं जिसका नाम है रैंडम। ओके, सो मैथ के बारे में देख लिया हमने, है ना। अभी रैंडम के बारे में बात करेंगे। ओके, सो ऐसा करते हैं, ऐसे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली आपने कई सारे गेम्स देखे होंगे, है ना। जब भी आप टिपिकली आप अपना मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं या फिर लैपटॉप यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ गेम्स तो आपने खेले ही होंगे। 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आ जाता है ना। ऐसा नहीं कि पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। 1 से लेकर 6 के बीच में कोई सा भी रैंडम नंबर जो है वो आ जाता है ना, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक रैंडम बिहेवियर की जरूरत है, राइट, है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हमें एक रैंडम बिहेवियर की जरूरत पड़ेगी। ओके, और अगर ये प्रेडिक्टेबल हो जाए, मतलब पहले दो बार जो है 1 आएगा फिर 3 आएगा फिर एक बार 1 आएगा फिर उसके बाद 2 आएगा, ऐसे करके अगर डेवलपर ने डिफाइन करके रख लिया तो मजा नहीं आएगा, है ना। जाहिर सी बात है आपको वो रैंडमनेस, वो अनसर्टेनिटी चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो है ऐसे रैंडम वैल्यूज को लाने के लिए डेवलपर्स क्या करते हैं कि पाइथन में जब भी लिखते हैं तो वो रैंडम नाम का मॉड्यूल जो है वो यूज करते हैं, राइट। और ये रैंडमनेस जो है अलग अलग सिचुएशंस में यूज की जाती है। जैसे कि अगर आप एक डाइस रोल करना चाहते हैं या फिर एक कॉइन फ्लिप करना चाहते हैं, है ना, या तो रैंडमली हेड्स आना चाहिए या फिर रैंडमली टेल्स आना चाहिए, राइट। सो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो है ऐसे रैंडमनेस को लाने के लिए या ऐसे रैंडमनेस को क्रिएट करने के लिए डेवलपर्स जो है रैंडम नाम का मॉड्यूल जो है वो यूज करते हैं। ओके, राइट। सो
मान लीजिए अगर आपको रैंडम में कोई इंटीजर लाना है, ओके, फॉर एग्जांपल अभी डाइस वाला सिनेरियो ही ले लेते हैं, ओके, मिनिमम क्या है हमारे पास, मिनिमम 1 नंबर आना चाहिए और मैक्सिमम 6 आना चाहिए, है ना, और इन दोनों के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जो है, रैंडम इंटीजर जो है वो आ जाना चाहिए, है ना। तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर रैंडम नाम का मॉड्यूल होता है, उसके अंदर रैंड इंट, ओके, सो रैंडम इंटीजर वाला मेथड जो है वो होता है या फिर फंक्शन होता है, जो बेसिकली एक जो इंटरवल दिया गया है ना, जो भी पर्टिकुलर रेंज दिया गया है मिनिमम और मैक्सिमम, वहां से कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो है वो ला देता है, ओके, रैंडम इंटीजर ऑफ RAND ऑफ मिनिमम नंबर देंगे और मैक्सिमम लिमिट दे देंगे, उसके बीच में उन दोनों वैल्यूज को कंसीडर करते हुए एक रैंडम वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। अगर इसको आप सिंटैक्स की तरह देखेंगे सो इंपोर्ट रैंडम लिखेंगे, ऑब्वियसली अगर आप पर्टिकुलरली कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल, है ना, राइट। सो इंपोर्ट रैंडम लिखेंगे, रैंडम अंडरस्कोर इंटीजर नाम के वेरिएबल के अंदर हमने मान लीजिए लिख लिया रैंडम इंटीजर ऑफ, ओके, RAND रैंडम ऑफ 1,10, यहां पे 1,10 है, हम डाइस वाला कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो 1,6 दे देंगे यहां पे और इसको प्रिंट करके देखेंगे, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं, ओके, ये सारा का सारा कोड जो है इसको हम बैकस्पेस कर देते हैं, ओके, राइट, सो बैकस्पेस कर लिया, ओके, और फिर यहां पे लिखेंगे इंपोर्ट, राइट, सो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। जब हम इसको रन करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं वैल्यू 2 आ गया, है ना, और रैंडमली जब भी हम रन करेंगे कोई भी वैल्यू आ सकता है, राइट। सो जैसे कि 2 के बाद 5 आ गया, है ना, 1 से लेके 6 के बीच में है, ओके, और जैसे जैसे आप इसको रन करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज जो है बदलते जाएंगे आपके पास, ओके, राइट। सो अभी 6 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो रैंडम इंटीजर को कैसे प्रिंट करना है ये आपने देख लिया, है ना, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ओके। सो चॉइस नाम का एक और फंक्शन होता है रैंडम मॉड्यूल के अंदर। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, राइट, मान लीजिए ABCD नाम का सीक्वेंस है आपके पास, ओके, तो उस सीक्वेंस में से कोई सा भी रैंडम वाला एलिमेंट जो है उसको चूज करके प्रिंट करने के लिए आप चॉइस वाला फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं रैंडम मॉड्यूल के अंदर, ओके, राइट। अगर आपको लिखना हो स्पेसिफिकली तो रैंडम डॉट चॉइस ऑफ जो भी सीक्वेंस है उसको मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो कोड में अगर देखेंगे आप तो इंपोर्ट रैंडम कर लिया हमने, है ना, रैंडम वाला मॉड्यूल जो है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया, ओके। उसके बाद रैंडम अंडरस्कोर एलिमेंट जो है उसको लिख लिया हमने, राइट। सो रैंडम अंडरस्कोर एलिमेंट इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस ऑफ के अंदर उस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर हमें देना होगा एक सीक्वेंस, वो लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ओके, राइट, और फिर उसको डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे, राइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में, ओके। सो ये जो रैंडम इंटीजर है इसको हम बना देते हैं रैंडम एलिमेंट, राइट। सो एलिमेंट बना लिया, रैंडम डॉट चॉइस चाहिए हमें, है ना, तो ऐसे लिखते हैं चॉइस ऑफ, ओके। सो अभी मान लीजिए हमारे पास जो है एक लिस्ट है, ओके। सो लिस्ट बना लिया जिसके अंदर A है हमारे पास, B है, ओके, और फिर सिमिलरली C भी है हमारे पास, ओके। सो 3 एलिमेंट्स वाला एक लिस्ट बना लिया हमने, ओके, और फिर अभी हमें क्या चाहिए होगा, इसको प्रिंट करना है ना। सो एलिमेंट लिख लिया हमने, तो यहाँ क्या होगा, रैंडम नाम का मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो गया, ओके, और फिर उसमें से चॉइस नाम का फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं, ओके। और चॉइस क्या करता है, बेसिकली जो भी सीक्वेंस है हमारे पास उस सीक्वेंस में से रैंडमली कोई सा भी एलिमेंट जो है उसको चुन के प्रिंट कर दिया जाएगा, ओके, राइट। तो चलिए जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट जो है B आ गया, है ना, रैंडमली हमने B ला लिया, ओके, और फिर दूसरी बार भी B आ गया, ओके। ये रैंडमली काम करता है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ओके, राइट। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी मेंशन करके देख सकते हैं, राइट। सो डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए हेलो लिख लिया हमने, ओके। जब हम इसको रन करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस ही है, ओके, सो पहली बार L आ गया, दूसरी बार देखते हैं क्या आता है, ओके, E आ गया, है ना। तो ऐसे रैंडमली अलग अलग वैल्यूज को एक सीक्वेंस से अलग अलग वैल्यूज को चुन के प्रिंट किया जाएगा, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो टिपिकली चॉइस को कैसे यूज करना है ये आपने देख लिया, है ना, राइट। सो ऐसे ही सिमिलरली ढेर सारे पर्टिकुलर बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, है ना, राइट। सो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ऐसे ही ढेर सारे पर्टिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं, ओके, और इनको एक्सेस करने के लिए जो है आपको जो URL लिख रहा है ना, सो https://docs.python.org/3/library, ओके। सो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है उसका URL है ये बेसिकली, राइट। सो ये आपको चीट शीट में भी अवेलेबल होगा और अगर आप उसको रेफर करेंगे तो वहां पे ढेर सारे मॉड्यूल्स, ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, ओके। जरूरी नहीं है कि अभी आपको सारी की सारी चीजें जो है याद रहे, बस इतना जानना है कि ये एग्जिस्ट करती हैं, तो आगे चलते हुए जब भी आपको जरूरत पड़े सीधा आप याद कर सकते हैं कि हाँ भाई पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नाम की कोई चीज है, उसके अंदर ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं करके, राइट, ओके। सो ये बेसिकली पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में है, ओके, राइट। सो मैप, फिल्टर और रिड्यूस जैसे फंक्शंस भी होते हैं, राइट। सो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन मेथोडोलॉजीज होती हैं जिनके बारे में अभी हम जानेंगे, राइट। सो हमने क्या किया, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जान लिया, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है, कैसे यूज करते हैं ये भी देख लिया, है ना। चलिए और भी कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जैसे कि मैप, फिल्टर और रिड्यूस, इसके बारे में जानेंगे, राइट। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया था, इन जनरल हम ढेर सारे सीक्वेंसेस के साथ काम कर चुके हैं, है ना। स्ट्रिंग सीक्वेंस होता है, टिपिकल लिस्ट होता है, टपल होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ऐसे सिचुएशंस रह चुके हैं जहां पे हमें पर्टिकुलरली सीक्वेंस के ऊपर हर एक एलिमेंट को चूज करते हुए कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑप्शन या फिर कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्शन या ऑब्जेक्टिव जो है या ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी होगी, राइट। जैसे कई सारे सिचुएशंस आ चुके हैं, है ना। तो टिपिकली ऐसे सीक्वेंसेस के साथ काम करते हुए अगर हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन काम करना है उस पे, राइट, कोई भी एक्शन करना है उस पे, तो उन सिचुएशंस में जो है हम मैप, फिल्टर और रिड्यूस जैसे फंक्शंस को जो है यूज कर सकते हैं, राइट। सिचुएशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे सीक्वेंसेस होते हैं, है ना, और उन सीक्वेंसेस के साथ अगर हमें काम करना है, उन पे अगर कोई काम करते हुए आगे बढ़ना है तो वहां पे जो है हम मैप, फिल्टर और रिड्यूस जैसे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा काम और आसान हो जाएगा, ओके। तो हम ऐसा करेंगे कि इनको एक एक करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैप, ओके। मैप जो है बेसिकली 2 आर्गुमेंट्स लेता है, ओके, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ओके। और ये बेसिकली ऐसा करता है कि एक सीक्वेंस होगा जिसमें हर एक आइटम के ऊपर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेगा, ओके। सो मैप नाम का फंक्शन जो है बेसिकली 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहला आर्गुमेंट होगा आपका फंक्शन, जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो, ओके। और फिर दूसरा क्या होगा, जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे आप ये ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो, राइट। सो एक हो जाएगा कॉल बैक फंक्शन जो बेसिकली कंटेन करेगा जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, और दूसरा क्या है, सीक्वेंस, जो बेसिकली ये करेगा कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे काम करना है करके, राइट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ओके। सो ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस है 1 2 3
4 वाले नंबर्स का। ओके राइट, और आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं स्क्वायर। ओके क्या होगा, मैप फंक्शन जब भी आप यूज करेंगे तो होगा ये कि सबसे पहले 1 को कंसीडर किया जाएगा, सीक्वेंस में सबसे पहले वही है ना, तो 1 का स्क्वायर कंसीडर करके उसको रखा जाएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर है 4। ओके और ये बेसिकली क्या करता है कि आउटपुट जो है वो भी एक सीक्वेंस की तरह ही देता है। ओके होगा एक मैप ऑब्जेक्ट, ओके उसको हम एक सीक्वेंस की तरह कन्वर्ट करेंगे। राइट, सो आगे चलते हुए इसको भी समझेंगे। ओके घबराइए मत। सो फंडामेंटली सिनेरियो क्या है यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 नाम का एक सीक्वेंस है। राइट, और आप उस पे हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज करते हुए आप उसका स्क्वायर कंसीडर करना चाहते हैं। ओके उस पर्टिकुलर नंबर को स्क्वायर करना चाहते हैं, क्या करेंगे जनरली अगर आपको मतलब ऐसे लिखना हो तो आप एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे, हर एक एलिमेंट को चूज करते हुए उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके उसको सीधा ले जाके अपेंड करेंगे उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, है ना। राइट, अगर आप यहीं पे मैप वाला फंक्शन यूज करेंगे तो मैप क्या करता है, दो चीजें लेता है, एक है जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है वो वाला फंक्शन, ओके, और दूसरा है सीक्वेंस, है ना। और सीक्वेंस में भी हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज करते हुए उस पे वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करके एक नया सीक्वेंस बनाते हुए जाता है। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 को चूज किया, 1 का स्क्वायर हो गया 1। ओके उसके साथ साथ उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2। ओके 2 का स्क्वायर होगा मतलब 2 पे स्क्वायर वाला ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा और उसको लाके एक्जिस्टिंग सीक्वेंस के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब नया सीक्वेंस क्या हो गया 1 4। ओके तीसरे नंबर पे जाएगा जो है 3। ओके उस पे ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा जो है स्क्वायर। ओके सो 3 का स्क्वायर क्या है 9 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। राइट, सो ऐसे ही मैप फंक्शन जो है काम करता है। राइट, सो अगर आपको टिपिकली मैप फंक्शन को यूज करके लिखना हो, क्योंकि मैप एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप सीधा उसका नाम दे सकते हैं। राइट, सो मान लीजिए हमें जो फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है इस पूरे सीक्वेंस के ऊपर उसको पहले हमने डिफाइन कर लिया है ना। फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पे स्क्वायर। ओके तो हम ऐसा करेंगे कि डिफाइन स्क्वायर ऑफ n। ओके और रिटर्न करेंगे हम n into n। ओके n स्टार n का मतलब स्क्वायर। ओके राइट, और फिर हमारे पास सीक्वेंस क्या है, नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4। ओके 1 2 3 4 नंबर्स वाला सीक्वेंस है हमारे पास, है ना। और रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट नाम के इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे मैप ऑफ स्क्वायर कमा नंबर्स। ओके जब भी आप ऐसे मैप ऑफ कॉल करते हैं होता यह है कि आपको एक मैप ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न होता है। ओके पाइथन में मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और हम उसको लिस्ट ऑफ नाम के इस पर्टिकुलर मेथड को बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके हम उसको बनाएंगे एक लिस्ट की तरह। ओके राइट, और फाइनली उसको प्रिंट कर लेंगे। ओके चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको लिखते हैं। ओके राइट, सो हमारे पास बेसिकली अभी क्या है, ये जो पूरा का पूरा कोड है इसको निकाल देते हैं। ओके राइट, सो हमें बेसिकली क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा स्क्वायर, है ना, जो भी मेथड हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो। राइट, सो डिफाइन स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके राइट, सो स्क्वायर लिख लिया। ओके सो स्क्वायर के अंदर हम चाहते हैं कि एक नंबर दे दें। राइट, सो n नाम का एक नंबर दे दिया हमने। राइट, रिटर्न क्या करना होगा हमें n स्टार n। ओके राइट, सो सीक्वेंस मतलब जो फंक्शन हमें लिखना था वो लिख लिया हमने, है ना। राइट, सो इसके बाद क्या करेंगे, सीधा सीक्वेंस डिफाइन करते हैं ना। सो नंबर्स इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4। ओके सो हमारे पास बेसिकली आगे दोनों जो फंडामेंटल चीजें हमें चाहिए तो वो, है ना। और अभी हमें क्या करना है, मैप ऑफ ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, है ना, जो फंक्शन है सबसे पहले लिखना होगा। राइट, सो स्क्वायर लिख लिया हमने, कमा जो भी नंबर्स हमें भेजना है। राइट, सो जो भी सीक्वेंस हमें चाहिए वो। ओके और हमें क्या पता है, मैप ऑफ जब भी फंक्शन आप रन करेंगे तो क्या होगा, ये एक मैप ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ओके तो इसी वजह से जो है हम ऐसा करते हैं कि इस मैप को एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर लिख लेते हैं। राइट, सो रिजल्ट इक्वल टू मैप ऑफ स्क्वायर कमा नंबर्स। ओके ये लिख लिया हमने, है ना। तो इसको अभी हमें क्या करना होगा, एक लिस्ट की तरह कन्वर्ट करना होगा। राइट, तो क्या करेंगे कि बेसिकली नंबर्स अंडरस्कोर स्क्वायर इक्वल टू ये जो लिस्ट है। राइट, सो लिस्ट ऑफ इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम लिखेंगे रिजल्ट। राइट, सो लिख लिया हमने, है ना। राइट, सो इसके बाद क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर नंबर स्क्वायर को प्रिंट करके देख लेते हैं। राइट, सो प्रिंट ऑफ नंबर्स अंडरस्कोर स्क्वायर। ओके जब हम इसको रन करके देखेंगे क्या होगा, 1 4 9 16 आ गया, है ना। सो हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चले हैं। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके सो हमने क्या किया, बेसिकली मैप वाले मेथड को यूज कर लिया, है ना। अगर आप चाहें तो क्या करेंगे, अगर आप एक मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। सो मान लीजिए आपको इनपुट मिला है एक स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर्स। राइट, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। ओके राइट, सो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो है एक स्ट्रिंग की तरह आपको मिल गया, है ना। आपको इसको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स की तरह कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग है उसको आप कन्वर्ट करेंगे इंटीजर की तरह। ओके राइट, कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफाइन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारे पास सीक्वेंस है वो। राइट, और वहां पे हमने क्या किया, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट नाम का एक लिस्ट लिखा फॉर आइटम इन स्ट्रिंग नंबर लिस्ट। हमने क्या किया, हर एक पर्टिकुलर नंबर को एक इंटीजर की तरह कन्वर्ट किया। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सीक्वेंस है हमारे पास, उस पे ऊपर क्या कर रहे हैं हम, एक नंबर की तरह कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। सो बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट लिया जा रहा है उसको स्प्लिट करेंगे और फिर उस स्प्लिट किए हुए इंटीजर्स को हम क्या करेंगे, सीधा कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर्स के अंदर भेजेंगे हम, है ना। तो ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं हम, ये डिफॉल्ट मेथड है ना। राइट, अगर आप इसी चीज को मैप यूज करके करने की कोशिश करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, सीधा लाइन नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट ऑफ लिखेंगे। राइट, इसकी वजह से क्या होगा, इनपुट ले रहे हैं बेसिकली जो कि एक स्ट्रिंग की तरह होगा, है ना। इसके बाद क्या है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर नंबर्स इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट ऑफ। जब भी आप बाय डिफॉल्ट स्प्लिट यूज करते हैं तो स्पेस के मुताबिक स्प्लिट हो जाएगा और आपके पास क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप के नंबर्स। राइट, ओके और फिर इसके बाद क्या करना है, हमें हर एक नंबर को, हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग टाइप को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर की तरह। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, इंटीजर ऑफ। राइट, सो इंट नाम का फंक्शन जो है वो यूज करेंगे और सीक्वेंस क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्ट्रिंग अंडरस्कोर नंबर जो हमने अभी स्प्लिट किया है ना। और इसको ले जाकर लिखेंगे हम मैप ऑफ नाम के मेथड के अंदर। राइट, उस फंक्शन के अंदर, और उसको ले जाकर स्टोर करेंगे मैप ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप मैप नाम के इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करते हैं होता यह है कि एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है ना। राइट, और फिर उसको हम क्या करना है, अगली बार सीधा उसको लिस्ट की तरह कन्वर्ट करके प्रिंट कर लेना है ना। राइट, सो चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। ओके राइट, सो ये जो हमारे पास कोड है इसको निकाल देते हैं। ओके सो इसके बाद क्या करना होगा, सीधा हमें इनपुट लेना है ना। तो इनपुट में लिख लेते हैं पहले 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। ओके ये हो गया हमारा इनपुट। ओके इसको रीड करना होगा, है ना। सो लाइन नाम के वेरिएबल के अंदर हम रीड करेंगे इनपुट। ओके तो इनपुट रीड कर लिया। अभी क्या चाहिए हमें, इसको एक स्प्लिट करना होगा स्ट्रिंग को, है ना। राइट, सो क्या करेंगे कि स्ट्रिंग नंबर्स
इक्वल टू, राइट, सो क्या करना होगा, ये जो लाइन है हमारे पास, राइट, सो लाइन डॉट स्प्लिट ऑफ, ओके, सो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे क्या होगा, चार एलिमेंट्स का एक लिस्ट बन जाएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप के होंगे, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है नंबर्स की तरह, ओके, और इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, मैप वाला फंक्शन, है ना। सो मैप के अंदर जो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग अंडरस्कोर नंबर्स वाला सीक्वेंस है, इसको कन्वर्ट करना होगा कैसे, इंटीजर वाले फंक्शन को यूज करके, राइट। सो मैप ऑफ इंट कमा स्ट्रिंग अंडरस्कोर नंबर्स जो है वो हमने लिख लिया, है ना। तो हमें पता है कि जब भी आप मैप फंक्शन यूज करते हैं, होता ये है कि एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो क्या करेंगे कि मैप अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट जो है, राइट, सो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेंगे हम ये मैप वाला मेथड, राइट। सो इसको हमने स्टोर कर लिया, इसके बाद क्या करना है, इसको एक लिस्ट की तरह कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो क्या करेंगे कि लिस्ट ऑफ ये जो मैप अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट है ये लिखेंगे, और जाहिर सी बात है इसको हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा, है ना। तो नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर लिख लेते हैं, ओके, राइट। और फाइनली इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑफ नंबर्स, ओके, राइट। सो प्रिंट ऑफ नंबर्स लिख लेते हैं, राइट। जब हम इसको रन करके देखेंगे तो देखते हैं क्या आता है, राइट। सो फाइनल आउटपुट आ गया हमारा, है ना, नंबर्स की तरह, ओके। सो आप इसको जो है और भी सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनपुट को लिया, उसको स्प्लिट किया अगले स्टेप में, है ना। तो हम सीधा इनपुट को लेते टाइम ही उसको कंबाइन करके स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि ये वाला लाइन डॉट स्प्लिट वाला पार्ट जो है, इसको हम सीधा इनपुट लेते टाइम ही स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। सो और जाहिर सी बात है जब हमने इसको स्प्लिट किया तो इसी पार्ट को हम यहाँ पे दे रहे हैं ना। सो स्प्लिट करने के बाद हमारे पास एक लिंक आएगा, है ना, एक लिस्ट आएगा बेसिकली, ओके। उसी लिस्ट को हम सीधा यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं स्ट्रिंग अंडरस्कोर नंबर्स के बजाय, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर्स के बजाय हमने दे दिया लाइन, ओके, तो यहाँ रन करके देखेंगे तो वैसा आउटपुट ही आएगा, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लाइन नाम के वेरिएबल के अंदर रखने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसको कट करके लाइन के बजाय यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। सो सीधा क्या हो गया, मैप अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैप ऑफ इंटीजर वाला फंक्शन एप्लीकेबल होगा, ओके। और फिर उसके साथ साथ कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, इनपुट ऑफ डॉट स्प्लिट ऑफ, है ना। तो जब आप इसको रन करके देखेंगे सेम टू सेम आउटपुट आएगा, है ना। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। ये जो मैप वाला फंक्शन है, राइट, इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कट करके लिस्ट ऑफ ये सारी चीजें मैप अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट जो है एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के बजाय हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ मैप ऑफ इंट कमा इनपुट ऑफ डॉट स्प्लिट ऑफ, ओके। हमने अलग अलग लाइंस को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की तरह लिख लिया, है ना। जब आप इसको रन करके देखेंगे सेम आउटपुट ही आएगा, राइट। और अगर आप चाहें तो ऐसे नंबर वाले वेरिएबल के अंदर रखने के बजाय आप सीधा प्रिंट ऑफ ये सारा स्टेटमेंट जो है वो भी लिख सकते हैं, ओके, राइट। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, ओके, क्या हुआ, आउटपुट वैसे का वैसा आ गया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो हमने टिपिकली मैप को यूज करके कैसे लिखना है ये देख लिया, है ना। और जरूरत पड़ने पे आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। हमने अलग अलग लाइंस को कंबाइन करके चेन करके एक सिंगल लाइन में लिख लिया, राइट, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। सो मैप के बारे में था वो, राइट। सो सिमिलरली फिल्टर नाम का एक और मेथड होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, ओके। सो जो बेसिकली करता क्या है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के मुताबिक आपके आउटपुट को फिल्टर करके दे देता है, राइट। सो ये क्या करेगा कि बेसिकली एक सीक्वेंस लेगा, ओके, यहाँ पे भी दो वैल्यूज भेजी जाती है, दो आर्गुमेंट्स भेजी जाती हैं, ओके। एक होता है आपका सीक्वेंस और दूसरा होता है जो भी फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, ओके। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होता है कि फिल्टर मेथड जो है काम करता है जो भी पर्टिकुलर फंक्शन का रिजल्ट आएगा उस पे, राइट। और यहाँ आउटपुट जो है पर्टिकुलरली उस फंक्शन का ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, ओके, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ओके, राइट। और उसमें से ट्रू कंडीशन जो सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं नंबर्स को प्रिंट करना है करके, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसके अंदर मान लीजिए पॉजिटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ओके। आपके सीक्वेंस के एलिमेंट्स के अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ओके। और आप बेसिकली फंक्शन ये अप्लाई करना चाहते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर है, ओके, फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, इफ पॉजिटिव नंबर या इस पॉजिटिव नंबर, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा, है ना। तो फिल्टर्ड रिजल्ट जो है ट्रू आने वाले कंडीशन पे ही एप्लीकेबल होंगे, राइट, ओके। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ओके। कैसे लिखेंगे आप इसको, डेफ इज पॉजिटिव नंबर नाम का मेथड लिखेंगे, राइट। उसके अंदर जो है नंबर ग्रेटर देन 0 को रिटर्न करेंगे, अगर जो भी नंबर भेजा गया है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव हो गया, है ना, राइट। सो पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या हुआ, ट्रू आएगा, और जब भी ट्रू आएगा उसी पर्टिकुलर नंबर को जो है एक सीक्वेंस के अंदर ऐड करके उसको प्रिंट किया जाएगा, ओके, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम, ओके। सो इस पूरे लाइन को निकाल देते हैं, ओके, राइट। हमें क्या चाहिए, बेसिकली एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए, है ना। मान लीजिए हमारे पास लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू, हमारे पास एक सीक्वेंस है 1, -2, -3, -4 हमारे पास आ गया एक सीक्वेंस, है ना। और इस सीक्वेंस में हमें क्या क्या पर्टिकुलर फंक्शनलिटी लानी चाहिए, सीधा एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी ये होगी कि पॉजिटिव नंबर है या नहीं ये चेक करना है हमें, है ना। तो क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं एक नया फंक्शन, ओके, इज अंडरस्कोर पॉजिटिव करके, राइट। सो इज अंडरस्कोर पॉजिटिव ऑफ जो भी नंबर भेजा जाएगा वो, राइट। सो नंबर हमने लिख लिया, राइट। सो नाम लिख लिया हमने, ओके। और फिर यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिकली जो भी पर्टिकुलर नंबर को भेजा जाएगा ये चेक करना है कि राइट। सो ये बेसिकली चेक करना होगा कि हमें ये पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव है या नहीं, है ना। कैसे चेक करेंगे, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, जो फंक्शन अप्लाई करना था वो आ गया, जो बेसिकली ऑपरेशन अप्लाई करना था वो आ गया, और फिर उसके साथ साथ जिस सीक्वेंस पे अप्लाई करना है ये भी आ गया, है ना, राइट। सो अभी हमें बेसिकली क्या करना होगा, पॉजिटिव अंडरस्कोर नंबर्स वाला सीक्वेंस जो है अगर हमें चाहिए तो क्या करना है, फिल्टर नाम का ये जो मेथड है इसको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फिल्टर वाले फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा, और क्या क्या लेगा ये पर्टिकुलरली इज अंडरस्कोर पॉजिटिव वाला फंक्शन, ओके। और जिस सीक्वेंस पे हमें परफॉर्म करना है वो, राइट। और फिर जब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, राइट, सो प्रिंट कर लेते हैं इसको पॉजिटिव अंडरस्कोर नंबर्स को, राइट। और हमें यहाँ क्या पता है, 1 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है ना। चलिए इसको रन करके देखते हैं, ओके। तो हमें ये जो फिल्टर ऑब्जेक्ट है ये आ गया, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको लिस्ट की तरह कन्वर्ट करना होगा, राइट। सो जैसे हमारे पास मैप को जब भी आप रन करते हैं मैप ऑब्जेक्ट आता है, सिमिलरली अगर आप फिल्टर को डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करेंगे आपको एक फिल्टर ऑब्जेक्ट आएगा। इसीलिए आपको क्या करना होगा, इस पॉजिटिव नंबर्स को सीधा एक लिस्ट के अंदर रखना होगा, राइट। सो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव अंडरस्कोर नंबर्स, है ना। जो हमारे पास फिल्टर वाला ऑब्जेक्ट आया है उसको हम लिस्ट की तरह कन्वर्ट करके प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, राइट। चलिए इसको रन करके देखते हैं, ओके। और हमारा आउटपुट आ गया 1, 3, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी,
ओके सो ऐसे इसको रन किया हमने और हमारा आउटपुट जो है आ गया है ना, राइट। सो अभी बात करते हैं रिड्यूस के बारे में। ओके हमने मैप के बारे में देख लिया और फिल्टर के बारे में देख लिया है ना, ये दोनों जो है मैप और फिल्टर जो है बिल्ट इन फंक्शंस है हमारे लिए। ओके वेयरएज रिड्यूस जो है एक बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, बट पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके राइट। तो ये जो रिड्यूस नाम का फंक्शन जो है बेसिकली आपके सीक्वेंस को रिड्यूस करता है। ओके और ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में फंक टूल्स नाम का एक मॉड्यूल होता है, उसके अंदर होगा। ओके और इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर सिंटैक्स है ना, फ्रॉम फंक टूल्स जो पर्टिकुलर मॉड्यूल हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वो वहां से हमें रिड्यूस नाम का फंक्शन जो है इंपोर्ट करना है ना। कैसे करेंगे, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। ओके एज सिंपल एज दैट। ओके और फिर उसके बाद रिड्यूस जो है सिमिलरली अभी तक जैसे हमने बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे, ये भी जो है दो पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स लेता है। एक है जो ऑपरेशन हम करना चाहते हैं वो, दूसरा होगा जिस सीक्वेंस में ये ऑपरेशन करना चाहते हैं वो, राइट। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ओके मान लीजिए आपको रिड्यूस करना है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके और रिडक्शन ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे दो वैल्यूज को कंसीडर करके उन दोनों को जोड़ देना। ओके मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4। ओके और आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि हर दो एलिमेंट्स को आपको जोड़ना है करके, राइट। सो मान लीजिए ये क्या करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में, पहले दो एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। ओके सो जैसे आप देख सकते हैं फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस लिखा हमने। ओके और फिर सम ऑफ नंबर्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। तो रिड्यूस वाला फंक्शन जो है बेसिकली क्या करेगा कि करंट वैल्यू को और अगले वैल्यू को जोड़ते हुए जाएगा, है ना। तो करंट वैल्यू सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा, उसके अगला वैल्यू क्या है 2, 1 + 2 3 आ गया, है ना। तो अभी करंट वैल्यू क्या हुआ 3 हो गया और उसका अगला वैल्यू क्या है 3, 3 + 3 6 आ जाएगा। तो करंट वैल्यू क्या हुआ अभी 6 हुआ, उसका अगला नंबर क्या है 4 और दोनों को जोड़ के 10 आ जाएगा। ओके सो ये फंक्शन जो है बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर हर दो वैल्यूज को लेगा, राइट, हर दो एलिमेंट्स को लेके जोड़ेगा। ओके क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, सम वाला फंक्शन लिखा है। ओके अगर आप चाहें तो डिफरेंस वाला फंक्शन भी लिख सकते हैं, राइट। सो प्लस के बजाय माइनस भी यूज कर सकते हैं। ओके तो जो भी एडेड वाला रिजल्ट आएगा उसके अगले एलिमेंट के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे प्रोसेस चलता हुआ जाएगा जब तक आपके पास एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता। ओके राइट। सो इसका कोड देखेंगे अगर तो फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, है ना, हमें रिड्यूस वाला फंक्शन चाहिए और ये कहां पे है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर फंक टूल्स नाम के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर है। ओके और हमने फंक्शनलिटी क्या लिख ली, एडिशन वाली फंक्शनलिटी लिख ली, है ना। और लिस्ट क्या है हमारे पास, सीक्वेंस क्या है 1, 2, 3, 4 वाला है। ओके और फिर हमेशा याद रखिएगा रिड्यूस को जब भी आप यूज करेंगे ये एक डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करता है। ओके राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करके देखते हैं। ओके चलिए सो हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन जो इसको निकाल देते हैं। ओके बैकस्पेस लिखिए। सो हमें क्या चाहिए, फ्रॉम फंक टूल्स। ओके सो फंक टूल्स नाम के मॉड्यूल से क्या चाहिए, हमें इंपोर्ट करना है रिड्यूस नाम का फंक्शन। ओके रिड्यूस नाम के फंक्शन को हमने ले लिया, है ना। और हमारे पास क्या है, लिस्ट चाहिए होगा, है ना। सो लिस्ट अंडरस्कोर a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4। ओके राइट ये लिख लिया हमने, है ना। और इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये भी चाहिए होगा, है ना। तो क्या करते हैं कि डिफाइन कर लेते हैं इसको, राइट, डेफ सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नम्स। ओके तो नंबर का सम चाहिए होगा, है ना, राइट। सो ब्रैकेट्स के अंदर दो वेरिएबल्स दे देते हैं a, b, राइट। सो डिफाइन कर लिया हमने इसको, राइट। और फिर यहाँ पे क्या चाहिए, इनका सम रिटर्न करना होगा, जो भी नंबर्स हैं हमारे पास उनका सम रिटर्न करना होगा, है ना। तो रिटर्न a, राइट, सो rn a प्लस b, राइट। सो b लिख लिया हमने, है ना। और अभी क्या करना है, सीधा हमें ये रिड्यूस वाला फंक्शन जो है इसको यूज करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे कि रिड्यूस ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास, सम ऑफ नंबर्स कमा सीक्वेंस, जो भी पर्टिकुलर सीक्वेंस हम देना चाहते हैं वो, राइट। और इसको ले जाके कहां लिखना होगा, एक वेरिएबल के अंदर, है ना। सो सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू, राइट, सो लिस्ट इक्वल टू रिड्यूस ऑफ सम ऑफ नंबर्स और लिस्ट कमा ए, राइट। सो लिस्ट अंडरस्कोर ए। अब सीधा इसको क्या करना होगा, प्रिंट ऑफ सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर लिस्ट, जो भी हमारे पास फाइनल नंबर आएगा रिड्यूस के बाद वो प्रिंट करना होगा हमें, है ना, राइट। सो चलिए इसको रन करके देखते हैं और हमें आउटपुट जो है 1 + 2 + 3 + 4 10 आ जाना चाहिए। ओके राइट चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके सो टिपिकली रिड्यूस को कैसे यूज करना है हमने देख लिया और जब हमने इसको रन किया 1 + 2 + 3 + 4 जो है 10 है ना। सो वो वाला आउटपुट जो है आ गया, है ना, राइट। सो अगर हम समराइज करने की कोशिश करें कि आज हमने क्या क्या सीखा, तो हमने पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में सीखा, है ना। तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होता है, इट्स अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज, है ना। अलग अलग फंक्शंस होती हैं और ये सारे के सारे फंक्शंस हैं या फिर कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, ऐसी अलग अलग चीजें जो है एक एक कोड पीस में लिखा जाता है और उनको कहा जाता है मॉड्यूल। ओके और ऐसे ढेर सारे मॉड्यूल्स हैं पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, है ना। जरूरत पड़ने पे आप उनको इंपोर्ट करेंगे और उनको यूज क्या होता है, वहां पे बिल्ट इन ग्लोबल और लोकल नेम स्पेसेस क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ओके और फिर उसके बाद वेरिएबल्स जब भी हम डिफाइन